देखिए, जिस जिस तरह के जो माहौल बने हैं पहलगाम मैसेकर के बाद, भारत का रवैया बड़ा क्लियर है कि भारत ने उसका बदला पक्का लेना है और बदले में एक ऑप्शन वॉर की भी होती है और यदि वो वॉर की ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाती है या एस्केलेशन ना चाहते हुए भी हो जाती है, तो दोनों तरफ को तैयार रहना की ज़रूरत है। पाकिस्तान की भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस वक़्त पूरी तैयारी पे है, पूरे अलर्ट पे है। उसी तरह से भारत की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स भी पूरी तैयारी पे है। अब अगर भारत की तरफ से कोई वार होगा, तो पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा और रिटेलिएशन के तरीके क्या हैं? वो हो सकता है आपके काउंटर वैल्यू या काउंटर फोर्स टारगेट्स पे करे या आपके शहरी इलाकों पे भी कोई मिसाइल गिर सकती है, कोई हवाई हमला हो सकता है, उसमें कोलैटरल डैमेज होगी और सिविलियंस की जान माल की नुकसान हो सकता है। और जब लड़ाई लड़ते हैं तो ये सिर्फ आर्म फोर्सेस लड़ाई नहीं लड़ती हैं, ये लड़ाई भारत के शहरी भी, पूरा का पूरा देश मिलकर लड़ता है और शहरियों का भी कुछ उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो उस केस में अगर ये हमारे ऊपर हमला होता है तो पहले हमने पैसिव एयर डिफेंस मेजर्स लेने हैं अगेंस्ट एनिमी एयर। पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो अगर हमारे पे अटैक करे, यहाँ उनकी कोई मिसाइल अटैक करे, तो यहाँ जान माल का जो नुकसान होना है उसको कम कैसे किया जाए। तो उसके लिए सायरन बजा के लोगों को वार्निंग दी जा सकती है, क्योंकि हमारे रेडार उनके जहाजों को भी पकड़ेंगे, मिसाइल्स को भी पकड़ेंगे, तो एडवांस वार्निंग होगी ताकि लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स में जा सकें या जो भी मेजर्स उनको सिखाए जा रहे हैं वो कर सकें। दूसरा, ब्लैकआउट ड्रिल्स हो सकती हैं कि रात को अगर भारत का दुश्मन का जहाज आए तो उसको एग्जैक्ट टारगेट ना मिले और दिन के टाइम तो हमारे लोग भी वहां होंगे, हमारे हवाई जहाज भी उनको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह की जो ड्रिल्स हैं वो करनी जरूरी है ताकि लोगों की जान, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे देनी है, उसका जहाज इवैक्यूएट कैसे करना है हॉस्पिटल में, ताकि जान और माल की जो क्षति है वो कम से कम की जा सके। तो ये एक ड्रिल्स एक नॉर्मल प्रेपरेटरी स्टेज में है, एक प्रिकॉशनरी चीज है जो सबको जरूर करनी है, स्पेशली द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। सर, लगातार सीज फायर वायलेशन भी हो रहा है एलओसी के, किस तरह देखते हैं? हमारी आर्मी भी रिटेलिएट कर रही है। देखिए, सीज फायर वायलेशन मैंने बोला 22 अप्रैल से जो है 53 हो चुकी हैं और ये सीज फायर वायलेशन चल रही है डिस्पाइट द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डीजीएमओस की बात भी होती है और उसके बाद जो हमारी फ्लैग लेवल मीटिंग्स होती हैं ब्रिगेड कमांडर लेवल पे, परंतु वो हमेशा कह देते हैं कि ये हमने नहीं की, ये कोई नॉन स्टेट एक्टर्स थे या कोई आतंकवादी थे या ये लोग कोई कोई फ्रीडम फाइटर्स थे। परंतु अभी की जो सिचुएशन ये है कि दो ही कारण है सीज फायर वायलेशन के। सारी की सारी जो फौजें हैं उस पर डटी हुई हैं, क्योंकि लगता है कि अटैक इमिनेंट है, वॉर इमिनेंट है, तो वो सारे डटे हुए हैं, अपनी अपनी वॉर वॉर लोकेशन पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तानियों की तरफ से पैनिक है। और उसकी रीजन ये है कि जब भी कुछ होता है उनके उनके अपने मोर्चे के सामने कोई हरकत होती है या कोई आवाज आती है तो उनको लगता है कि शायद भारत की तरफ से अटैक हो रहा है और वो स्मॉल आर्म्स फायर खोल देते हैं। वो तो ये सब पैनिक है। अगर वो सोचे समझे तरीके से वायलेशन करते तो शायद आर्टिलरी का भी इस्तेमाल करते हैं। अब वो नहीं कर रहे हैं, ये ओनली उनके स्मॉल आर्म्स की फायरिंग हो रही है। और भारत की तरफ से भी जब भी उनका कोई स्मॉल आर्म्स फायर खुलता है, किसी भी डायरेक्शन में खुलता है, तो एक अप्रोप्रिएट प्रॉपर मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पैनिक दिखाती है कि जो सीज फायर वायलेशन कंटिन्यूसली करे जा रहे हैं, स्पेशली 22 अप्रैल के बाद। लेकिन सर, यूएन तो उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, यूनाइटेड नेशंस बना ही इसलिए है कि दुनिया में पीस रहे, वॉर नहीं होना चाहिए। पर अगर आप यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन देखें, वीटो पावर्स के बारे में देखें, जो बड़े बड़े 5 कंट्रीज हैं, जो ताकतें हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट को देखें, तो यूनाइटेड नेशंस के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत को काइनेटिक एक्शन लेना होगा जो उसके स्कीम ऑफ थिंग्स में आएगा, जो भारत सोच रहा है कि इसको डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, असैसिनेशन, जो जो लोगों की, प्रोमिनेंट लोगों की, ये सब मिलाकर के, और एक कहीं स्ट्राइक्स ऑन द कैंप्स या उनके ऐसी जगह पे स्ट्राइक करनी है जहां पे उनको पूरा का पूरा क्षति पहुंचे और वो सोचने में मजबूर हो जाए कि यार हमें अपनी एग्जिस्टेंस बचानी है या कश्मीर का राग अलापना है या भारत में एक्सपोर्ट